सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे, ठीक है ना? तो आज की जो क्लास हम लोग करने वाले हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम, किसके बारे में? तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है ना? आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है ना? उसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। जितना भी आप लोग को एग्जाम के लिए रिलेबल रहेगा उतना मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना? प्रॉपर नोट्स के साथ। तो जो भी बच्चों मेरा न्यू स्टूडेंट है आए हैं, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे प्रीवियस क्लास नहीं कंप्लीट किए होंगे, यानी मेरा डेली क्लास चल रहा है, तो आप लोग क्लास नहीं कंप्लीट किए होंगे तो आप लोग जाइए और कंप्लीट कीजिए क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक बता रहा हूं जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंस सब पीपीटी है, नोट्स है, प्रॉपर है, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी एक नर्स हूँ, मैं एज ए नर्स बता रहा हूँ, मैं भी एक सीनियर एग्जाम क्वालिफाई करके मैं भी एक नर्स बनाऊँ, ठीक है ना? तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोग को फुल्ली डिटेल्स में आप लोग को बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास में आप पर्सनल लूंगा, ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट को विश्वास है मेरे साथ, तो जुड़े रहने के लिए और रहिए और अंत तक रहना है, क्योंकि मैं आप लोग को प्रॉपर रिजल्ट दिलाऊंगा, मेरा ये वादा है। और मैं आप लोगों को प्रॉपर जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्लस में जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना? इसलिए आप लोग को आराम से पढ़िए और पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए थ्योरी, इसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैं पहले बोल चुका कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना? ये यदि आप लोग सीनियर की प्रिपरेशन करेंगे, ये जो क्लास हो रहा है आपको सीनेट प्लस सीपेट, यानी कि सीनेट और सीपेट के एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन है। आप लोगों को कहीं जाने के लिए, बायोलॉजी के लिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग यहीं से आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? इसीलिए आप लोग डेली बेस क्लास कीजिए। और आप लोग को मैं टाइम भी चेंज कर रहा हूँ क्लास है, क्योंकि बहुत दिक्कत होता था, बहुत स्टूडेंट बोलता कि भाई सर इस टाइम पे मुझे नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आप लोगों को 6:15 से क्लास कर दिया हूँ, ठीक है ना? 6:15 या 6:30 तक आपको क्लास ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग 100% रोज जुड़िए और 6:30 बजे से आप लोग क्लास डेली बेस चलता है, ठीक? चलिए, तो मैं क्या बोले कि स्केलेटन, तो आप लोगों को पता हो कि स्केलेटन क्या होता है? पता है ना स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मतलब होता है जो स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो हड्डी होता है ना, कंकाल जिसको बोलते हैं कंकाल। आप लोग कंकाल तक देखे होंगे, ठीक है ना? बुक में देखते होंगे कि कंकाल यानी कि जो हड्डी का जो बना होता है, मोस्टली इसमें क्यों मांस कुछ नहीं होता, सिर्फ कंकाल। जैसे कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क कौन है भाई? हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क आपका स्केलेटन है। हमारे बॉडी जो है वो स्केलेटन पर ही, वो क्या है आपका, ये इसका बेस है, इस पे ही बेस, ऐसे मकान का बेस होता है ना, इसका पिलर, उसी प्रकार जो बॉडी का जो बेस है आपका स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन में ही क्या होता है आपका बॉडी का बेस तैयार किया गया है, ठीक है ना? जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के गांव में मकान बनते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि मकान बनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले इसमें रॉड का क्या बनता है, रॉड को बिछाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना? उसके फिर ऐसे बांधते हैं, बीम बना बना कर, ठीक है ना? इसको बांध लगाया जाता है, क्यों? ये क्या है, इस मकान का जो छत का ये क्या स्केलेटन है, क्या ये इसका एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है। और इसी फ्रेमवर्क पे क्या होता है, उसमें मटेरियल डालते हैं, जो भी सीमेंट वालों जो भी उसमें डालते क्या, और फिर ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है ना? ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार जो मेरा बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, क्या आपका स्केलेटन है, क्या है? जितना भी हड्डी मेरा बॉडी क्या आपका ये फ्रेमवर्क है, ठीक है ना? तो समझ गए होंगे कि स्केलेटन क्या होता है, ठीक है ना? चलिए, तो स्केलेटन होता है कि जो ग्रुप ऑफ बोन्स, यानी कि स्केलेटन यदि आपसे पूछेगा कि स्केलेटन किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ बोन्स दिस इज कॉल्ड एज स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो मेरे हड्डियों के ग्रुप को, हड्डियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग लिख सकते हैं कि स्केलेटन किसे कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते क्या, कंकाल तंत्र। लिखिए, ग्रुप ऑफ बोन ग्रुप ऑफ बोन is called a skeletal system,
यानी कि जो हमारे जो हड्डियों का समूह होता है, जो हमारे बोन्स, जो भी हमारे जो बॉडी में जितना भी हड्डी प्रेजेंट है, सबके एक समूह होता है, सबका एक ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। बेसिक सी बात है कि जो ग्रुप ऑफ बोन, दिस इज कॉल्ड एज स्केलेटन सिस्टम। यदि मैं बात करूं कि स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, तो स्केलेटन सिस्टम का 2 टाइप्स का होता है, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। लिखिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यानी कि आपका 2 टाइप्स का आपका स्केलेटन सिस्टम होता है। एक कौन सा होता है, एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन और एक होता है आपका एंडोस्केलेटन। यानी कि एक्सो का मतलब होता है कि बाह्य कंकाल, क्या होता है, एक्सो का मतलब जो बाह्य कंकाल, एंडो का मतलब होता है कि जो आंतरिक कंकाल। जैसे कि हम लोग में क्या है, आपको अंदर में बोन्स प्रेजेंट है ना, यानी कि बाहर में हड्डी तो नहीं है, हमारे मांस के भीतर उसमें है ना हड्डी प्रेजेंट। उसी प्रकार जो मेरा जो है इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। यानी कि कितने टाइप्स का होता है मेरा बोन्स, तो 2 टाइप्स का होता है, लिख लीजिए आप लोग। एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन, एक्सो एस्केलेटन, सेकेंड आपका हो जाएगा एंडो स्केलेटल। एंडो एक्सो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल। एंडो को क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, राइट, क्लियर सभी को। तो स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम्स। यदि पूछेगा आपका स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, तो स्केलेटल सिस्टम आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन और एक होता है आपका एंडोस्केलेटन। यदि मैं एक्सो की बात करूं, तो एक्सो का मतलब होता है कि जो बाह्य कंकाल, जो कि जिसके बाहर में क्या होता है आपका, जो बोन्स प्रेजेंट होता है, हड्डी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सो। एंडो का मतलब होता है जो मेरे शरीर के अंदर होता है, यानी कि जो मेरे मांस का अंदर में जो बोन्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्केलेटन। बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, तो एंडो और एक्सो। तो आप लोग फिर एक लिख लीजिए कि एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये से कि मान लीजिए कि मैं ये एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको प्रेजेंट होता है किस में, तो इंसेक्टा में। इंसेक्टा मतलब जो कीड़े मकोड़े होता है उसमें। यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक जो बाह्य कंकाल होता है, वो आपका कीड़े मकोड़े में आपको देखने को मिलता है, राइट। एक्सो मतलब क्या होता है, बाह्य, यानी कि बाह्य कंकाल किसमें प्रेजेंट होता है, तो जितना भी जो कीट मकोड़े होते हैं उसमें क्या होता है आपका इंसेक्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कीड़े मकोड़े क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग इंसेक्टा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है। यदि मैं बात करूं एंडो के बारे में, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, एंडो किस में पॉइंट रहा है, तो आपका एनिमल्स हो जाएगा, प्लस में ह्यूमन, ठीक है ना, यानी कि एंडो, राइट। क्लियर सभी को, बताइए। एक्सो और एंडो सभी को क्लियर होना चाहिए। एक्सो का मतलब होता है जो बाह्य में कंकाल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सो, यानी कि इसके एग्जांपल आपका हो जाएगा इंसेक्टा। एंडो का मतलब होता है जो आपका आंतरिक कंकाल, जो अंदर में कंकाल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडो। लाइक आपका एनिमल्स हो जाएगा, आपका ह्यूमंस में हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग में क्या आपका आंतरिक है ना, तो हम लोग में आंतरिक कंकाल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि जो बोन्स के बारे में, ठीक है ना। लिखिए बोन्स, बोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हड्डी, समझ में आया, हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो जो मेरा बोन्स जो होता है क्या होता है, एक मेरा बोन्स आपका होता है वीक बोन्स, एक होता है मेरा आपका स्ट्रॉन्ग बोन्स। क्या होता है, एक आपका हो गया वीक बोन, एक हो गया वीक बोन्स, अब एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग बोन। स्ट्रॉन्ग बोन यानी कि एक आपका हो जाएगा कमजोर हड्डी और एक हो जाएगा आपका मजबूत हड्डी, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। तो वीक बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वीक बोन किसको बोलते हैं, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि वीक बोन के नाम से हम लोग कार्टिलेज के जानते हैं और स्ट्रॉन्ग बोन के नाम से हम लोग बोन्स को जानते हैं। जैसे हमारा जो पैर का हड्डी फीमर है, ह्यूमरस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, अल्ना हो जाएगा, ये सब क्या हमारा ये स्ट्रॉन्ग बोन है। क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बोन होता है। तो समझ आ गया कि वीक बोन किसे बोलते हैं, तो वीक बोन आपका हो जाएगा कार्टिलेज हो जाएगा, जो मेरा ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जितना भी मेरा बॉडी पे ज्वाइंट है उस हर एक ज्वाइंट पे क्या आपका तो कार्टिलेज प्रेजेंट है, हर एक ज्वाइंट पे क्या होता है आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो मेरा जो पैर का हड्डी हो जाएगा, हाथ का हड्डी हो जाएगा, ये सब क्या है, जो मेरा ये सब स्ट्रॉन्ग बोन है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बोन है, राइट। चलिए, तो यदि मैं बात करूं जो स्ट्रॉन्ग बोन्स के बारे में, जो मैं कार्टिलेज के बारे में, तो कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ होते हैं मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये यहाँ की ज्वाइंट पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में एवरी ज्वाइंट, जितना भी ज्वाइंट है हर एक ज्वाइंट पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा। यदि मैं बोन्स की बात करूँ तो आपका ह्यूमरस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, ये सब क्या मेरा ये आपका ये स्ट्रॉन्ग बोन होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग बोन और वीक बोन क्लियर होना चाहिए कि बोन्स मेरा दो टाइप्स का होता है। बोन्स कितने होता है, बोन्स मेरा दो टाइप्स का होता है, एक वीक बोन्स और एक स्ट्रॉन्ग बोन्स। वीक बोन में आपका हो जाएगा कार्टिलेज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बोन में आपका बोन्स हो जाएगा, यानी कि आपका ह्यूमरस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, ये सब क्या मेरा स्ट्रॉन्ग बोन। वीक बोन कौन हो जाएगा, ज्वाइंट, यानी कि जो कार्टिलेज होता है वो वीक बोन होता है, जितना भी मेरे बॉडी का हाथ का ज्वाइंट है, पैर का ज्वाइंट है, कान का ज्वाइंट है, जहां भी ज्वाइंट है ना, हर एक ज्वाइंट पे क्या आपका तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज क्या क्यों प्रेजेंट होता है बताइए, तो ये जो होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग हाथ जो मोड़ रहे हैं, ऐसे हम लोग हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या ये फ्लेक्सिबल हो रहा है ना, क्या इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, तभी मेरा हाथ क्या आपका ये अप डाउन हो रहा है, ठीक। चलिए, जैसे देख लीजिए आप लोग कि मान लीजिए मेरा क्या ये बोन है, मेरा ये मान लीजिए मेरा ये बोन है, क्या है, तो ये मेरा आपका लेग का क्या है, ये मेरा फीमर है, यानी कि ये मेरा लेग का हड्डी है, फीमर। क्या मेरा ये मान लीजिए कि एक फीमर है, मेरा ये पैर का हड्डी है। तो पैर का हड्डी है तो यहाँ पे क्या है, एक ज्वाइंट प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये क्या है, ये जो मेरा है आपका क्या है, ये ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट मेरा कार्टिलेज है, कार्टिलेज का ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी क्या मेरा आपका कार्टिलेज प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। और ये जो मेरा बीच का जो पोर्शन है, ये मेरा क्या है, ये जो बीच का पोर्शन, ये मेरा क्या आपका ये स्ट्रॉन्ग बोन है, ये स्ट्रॉन्ग बोन है। क्लियर होना चाहिए, सभी क्लियर है, बताइए। चलिए, तो समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग बोन किसे बोलते हैं और वीक बोन किसे बोलते हैं। मैं आप लोग को इसलिए इतना आराम से बोल रहा हूँ और डिटेल्स में बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को दोबारा न पढ़ना पड़े, दिमाग में घुसा रहा हूँ बार बार मैं बोल के, क्योंकि आप लोग को यहीं पे याद होना चाहिए। मैं क्लास में ही आप लोग को याद करवा देता हूँ, मैं आपको घर पे याद करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, मैं घर पे आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग को डेली एक बार कॉपी को पलटा के देखना है, नोट्स बनाइए और कॉपी को डेली एक बार पलटा के देखिए, ठीक है ना। ये मैं आप लोग को नहीं बोला कि डेली याद करें, मैं आप लोग को क्लास में लर्न करा के ले दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बिना फिक्र रहिए, मैं आप लोग को क्लास में ही लर्न कराऊंगा, ठीक है ना। तो बोन कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का, वीक बोन्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स। वीक बोन कौन सा हो जाएगा, कार्टिलेज होगा, जो मेरा हर एक ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बोन कौन हो जाएगा, जो मेरा आपका पैर का हो जाएगा, हाथ का हो जाएगा, जितना भी हड्डी है सब मेरा स्ट्रॉन्ग बोन होता है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब मैं बात करूंगा कि आपका जो बच्चे होता है उसमें कितना हड्डी प्रेजेंट होता है, बाल्यावस्था में कितना हड्डी प्रेजेंट होता है, और जो यंग अवस्था में कितना होता है आपका हड्डी प्रेजेंट होता है। समझ आ गया ना। चलिए, तो देखिए कि बर्थ यानी कि जो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो चिल्ड्रन में कितना हड्डी बोन प्रेजेंट होता है, कितना बोन प्रेजेंट होता है बताइए। जब बच्चे का जन्म होता है, फर्स्ट पॉइंट,
यानी कि बच्चे का क्या हुआ, बर्थ हुआ। ये मान लीजिए कि एक बच्चे का बर्थ हुआ, एक चिल्ड्रन का क्या हुआ, बर्थ हुआ। बच्चे का बर्थ हुआ तो उस समय कितना बोन प्रेजेंट होगा बताइए। उस समय कितना होता है, तो 300 बोन प्रेजेंट होता है, 300। राइट। नेक्स्ट लिखिए, जब बाल्यावस्था का होता है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में कितना बोन प्रेजेंट होता है बताइए, कितना हड्डी प्रेजेंट होता है, तो 208 हड्डी। कितना, 208 हड्डी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लिखिए कि जब यंग अवस्था हो तो उस समय कितना बोन प्रेजेंट होता है, तो आपका हो जाएगा 206 हड्डी, जैसे हम लोग में भी है 206 बोन क्या प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो क्या हो गया, जब बच्चे, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है जिस समय, ठीक है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे जब जन्म लेता है तो उस समय जो उसका हड्डी होता है प्रेजेंट आपकी इसका बॉडी में कितना होता है, तो 300 बोन्स इसके बच्चे के जन्म समय क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। यानी कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चे के जो बॉडी में कितना बोन होता है प्रेजेंट, तो 300 बोन्स प्रेजेंट होता है। जब बच्चे बाल्यावस्था में मूव करते हैं, तो बाल्यावस्था में जब बच्चे मूव करते हैं तो उस समय जो बच्चे का जो बॉडी में आपका 208 बोन प्रेजेंट होता है। कितना होता है, तो 208 हड्डी प्रेजेंट होता है। जब यौंग अवस्था में बच्चा कोई भी मूव करता है चिल्ड्रन, तो इसका जो बॉडी में जो हड्डी होता है यानी कि 206 हड्डी होते हैं, जैसे कि हम लोग में है, अभी हम लोग यौंग अवस्था में आ गए हैं, ठीक है ना, तो हम लोग में क्या है आपका 206 हड्डी प्रेजेंट होता है। तो बताइए कि बोन्स की क्लियर होना चाहिए, बोन सबको क्लियर होना चाहिए कि बच्चे में कितना बोन होता है, बाल्यावस्था में कितना बोन होते हैं, एडल्ट एज में कितना बोन होते हैं, तो सभी को ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि जब बोन से बोन जुड़ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये हड्डी है, ये मेरा लेग का हड्डी है, और एक मेरा ये बोन का हड्डी है। ठीक है ना। तो ये बोन से जो बोन जुड़ रहा है तो वो किससे जुड़ता है बताइए, किससे जुड़ रहा है मेरा बोन, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक। लिखिए, जब बोन टू बोन कनेक्ट होता है, बोन टू बोन कनेक्ट किससे होता है, तो लिगामेंट से होता है। यानी कि जब बोन से बोन कनेक्ट हो रहा है तो वो लिगामेंट से हो रहा है। जब बोन को टूट रहा है, जब आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि फ्रैक्चर ऑफ बोन, इसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्चर ऑफ बोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। जब बोन में एनर्जी प्रोवाइड होता है, किससे होता है, एनर्जी प्रोवाइड किसमें, तो बोन में। किसके द्वारा होता है, तो लिम्फ नोड के द्वारा होता है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के द्वारा क्या होता है आपका, जो भी एनर्जी प्रवाह होता है किसमें, तो बोन्स में होता है। और ये बोन के अंदर क्या होता है बताइए, बोन के इनर साइड में, इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो, जिसको अस्थिया मज्जा बोलते हैं, जहां पे मेरा क्या होता है आपका आरबीसी बन रहा है। ठीक है ना। आरबीसी का फॉर्म से क्या होता है आपका बोन मैरो होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला, तो मैं आप लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट बताया हूं कि जब बोन से बोन जुड़ रहा है, जब बोन से बोन कनेक्शन हो रहा है तो आपका ये लिगामेंट से होता है। यानी कि जब एक बोन जब दूसरे बोन से जुड़ रहा है तो वो लिगामेंट से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, वो लिगामेंट से जुड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैं बताया आपको, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को कहा हूं
कि जब आपका बोन का ब्रेक डाउन, जब आपका बोन का फ्रैक्चर होता है, जब आप मान लीजिए कि आप कोई गिर जाते हैं, आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया, तो क्या फ्रैक्चर ही हुआ ना, ब्रेक डाउन ही हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आया हुआ है भाई, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है बोन्स के बारे में। मैं स्केलेटल सिस्टम आप लोगों को इतना शॉर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, और जो मटेरियल आप लोगों को एक्यूरेट चाहिए एग्जाम लेवल अगर मैं एक्यूरेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को हर एक पॉइंट लिखना है, मैं आप लोगों को एक भी पॉइंट यहाँ फालतू नहीं दिखा रहा हूँ, आपको हर एक पॉइंट आपको एग्जाम लेवल का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को हर एक पॉइंट को गौर से सुनना है और ध्यान से सुनना है। क्या मैं बोला कि जब बोन आपको फ्रैक्चर हो जाएगी, जब आपका बोन टूट जाएगा, तो उसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया, तो नेक्स्ट मैं आपको बुलाया हूं कि जब बोन को क्या प्रोवाइड, एनर्जी, मतलब बोन को एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमारे हमारे हड्डी को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिम्फ नोड के द्वारा हमारे बोन्स में क्या होता है, आपका एनर्जी प्रोवाइड होता है। क्या होता है? तो लिम्फ नोड के द्वारा हमारे बोन में जो भी एनर्जी आता है, वो लिम्फ नोड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, तो नेक्स्ट मैं आपको लोग को ये कहा हूँ कि जो बोन, यानी कि बोन जो होता है, जो हमारा हड्डी होता है, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, उसकी इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है भाई। हमारे जो मान लीजिए बोन है, ये बोन है, इस बोन के अंदर में क्या प्रेजेंट है, तो इस बोन के अंदर में मेरा बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थिया मज्जा हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अस्थिया मज्जा बोलते हैं, यानी कि बोन मैरो होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप लोग, ये सारा एक एक पॉइंट लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जब बोन से बोन कनेक्ट हो रहा है उसको लिगामेंट बोलते हैं, जब बोन आपका फ्रैक्चर हो रहा है उसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। बोन को जब एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से होता है, लिम्फ नोड्स के द्वारा बोन को एनर्जी मिलता है। बोन के इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, ये तो मैं आप लोग को बता दिए। फिर लिखिए आप लोग स्केलेटन, यहाँ पे लिखिए स्केलेटन, लिखिए डैश दीजिए। स्केलेटन, देखिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं आप लोग को बोन से बोन जुड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोग को पहले बोल चुका हूँ, इसको लिगामेंट बोलते हैं। जब मसल से मसल जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब मसल से बोन जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक फिर से एक बार ये रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिए। फिर से मैं एक लोग आप लोग को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमने क्या बोला कि जब बोन से बोन टू बोन कनेक्ट किससे होता है, तो वो आपका लिगामेंट से होता है। लिगामेंट से क्या होता है, आपका बोन टू बोन कनेक्ट होता है। नेक्स्ट मैंने क्या बता रहा हूँ अब आप लोग को, नेक्स्ट कह रहा हूँ कि जब मसल टू मसल जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, मसल टू मसल कनेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एस्केलेरा बोलते हैं, एस्केलेरा, एस्केलेरा, एस सेलेक्सर, क्या बोलते हैं, सेलेसर बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि जो बोन टू मसल जुड़ता है, यानी कि बोन टू मसल को कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आपका बोन से बोन जुड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट से जुड़ता है। बोन टू बोन किससे जुड़ता है, तो लिगामेंट से जुड़ता है। मैं एक से बात बोला हूँ कि जो मसल से मसल जुड़ता है तो उसको हम लोग सेलेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्सर बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बोला हूँ कि जो बोन से मसल जुड़ रहा है तो उसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। यानी कि बोन से मसल किससे जुड़ेगा भाई, मान लीजिए कि आपका ये हड्डी है, सिंपल सी भाषा में हड्डी है, ये आपका मांसपेशिया है। क्या ये आपका फीमर है, लिख लीजिए फीमर है, ये आपका मसल है जिसको मांसपेशिया बोलते हैं। इसके बीच में कैसे जुड़ेगा बताओ अब, तो ये इसके बीच में क्या होता है, टेंडन्स प्रेजेंट होता है, टेंडन,
वही टेंडन से क्या होता है, मेरा बोन से मसल कनेक्ट हो रहा है। बोन से मसल किससे कनेक्ट हो रहा है, टेंडन से हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ये बता रखा हूँ, देखिए कि भाव की बोन से बोन जुड़ रहा है, यानी कि एक बोन से दूसरे यहाँ पे मैं कहाँ बताया हूँ, देख भाई, हाँ मैं फिर से बोल रही था, देख लीजिए कि मैंने आप लोग को बोला कि जैसे एक बोन से बोन जुड़ रहा है, देखिए एक बोन है, ये आप एक बोन है, तो ये बोन से बोन जुड़ रहा है कहाँ पे, इसका बीच में क्या होता है कि लिगामेंट प्रेजेंट होता है, लिगामेंट से जुड़ रहा है बोन से बोन, ठीक है ना। यानी कि दो बोन आपस में किससे जुड़ रहा है, तो लिगामेंट से जुड़ रहा है। दो मसल आपस में किससे जुड़ रहा है, जैसे कि एक ये आपका मसल प्रेजेंट है, ये आपका मसल प्रेजेंट है, तो ये जो दो मसल आपस में किससे कनेक्ट हो रहा है, आपका ये स्केलेरा से हो रहा है, स्केलेरा से यानी मसल कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर सभी को। चलिए, तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म आपको मैं लिख देता हूँ कि बीबीए, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, बी बी ए, यानी कि बोन टू बोन कनेक्ट किससे हो रहा है, तो आपका बताइए लिगामेंट से कनेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं, बीबीए नहीं होगा भाई, बीबीए कहाँ से हो जाएगा, बीबीएल होगा ना। मैं भी ट्रिक माना हुआ जी भी यार, आप लोग बोलोगे कहाँ से ट्रिक लाई है ना। नहीं, लिगामेंट से क्या रहा है, बीबीए यानी कि बीबीएल, यानी कि बोन टू बोन कनेक्ट किस हो रहा है, तो लिगामेंट से हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए, तो मसल से मसल यानी कि एम एम एस, एम एम एस यानी कि मसल टू मसल कनेक्ट किस हो रहा है, तो आपका स्केलेरा से हो रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया क्या, आपका बोन बी एम टी, यानी कि बोन कनेक्ट हो रहा है मसल से किसके द्वारा, तो आपका टेंडन से वो कनेक्ट हो रहा है। इसका ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, बीबीएल, एमएमएस और बीएमटी, ठीक है ना। ये तीनों ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, आपको जी पे रहेगा सभी हर एक पॉइंट, ठीक। चलिए, मैंने क्या बोला आप लोग को कि बोन से बोन जो कनेक्ट हो रहा है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंट से कनेक्ट हो रहा है, मसल से मसल कनेक्ट हो रहा है स्क्लेरा के द्वारा, मसल टू बोन कनेक्ट हो रहा है आपका टेंडन्स के द्वारा। मैं आप लोगों को सब एग्जांपल देख के मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ इतना, ठीक है ना, एग्जांपल देख के बता ही दिया हूँ। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इतना ईजी से कोई नहीं बताएगा, मैं बोल रहा हूँ ना गारंटी के साथ, कोई नहीं बता पाएगा, सब बोलेगा। और तो पता होगा गाँव का कैसा होता है बच्चे लोग, तो आप सबको पता होगा कैसे होता है गाँव का, आप लोग हैं गाँव का तो पता होगा। ये तो नहीं कि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं और पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड बस ऐसे ही तेज रहता है भाई, सीबीएसई बोर्ड तो ऐसे चुटकी में कर लेगा, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए जितना भी पुअर स्टूडेंट सभी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो बिना निःशुल्क में इन लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके और अच्छे से आप लोग नर्स बने और आप लोग भी परफॉर्मेंस अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं उम्मीद देता हूँ कि आप लोग पास होंगे। यदि मेरे पास टाइम बचे तो मैं आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पहले बायोलॉजी कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास ले लूंगा, फिर मैं आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक ही दिन में दो दो क्लास लूंगा, ठीक है ना। लेकिन हो जाएगा कंप्लीट, शायद ही की उम्मीद है कि आप लोग से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि जो मेरा बोन जो आप लोग पढ़े कि 206 हड्डी होती हैं, तो अब 206 हड्डी को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। लिखिए, अब मैं 206 हड्डी को डिवाइड करने वाला हूँ, आपके जितने भी शरीर में हड्डी है सबको मैं अब बांटने वाला हूँ, देखिए कैसे बांटेंगे। एस्केलेटर पढ़े है ना, देखिए, तो आपको पता होगा कि जो बच्चे हो जब जन्म लेते हैं तो कितना हड्डी प्रेजेंट है बच्चे में, 300 होते हैं, मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ 300 होता है। जब 5 से 10 साल का होता है तो इसमें कितना बोन प्रेजेंट होता है, बताइए, 208 बोन, कितना, 208 बोन। इसके बाद मैंने क्या बोला, जब मिच्योर एज हो जाता है, मिच्योर मिच्योर समझ एडल्ट में तो कितना बोन होता है, तो 206। यही मैं 206 बोन्स का मैं आज हर एक पार्ट का मैं हड्डी पसली तोड़ने वाला हूँ क्लास में, ठीक है ना। चलिए, तो ये मान लीजिए कि आपका 206 हड्डी है, 206 क्या है, बोन है। तो जो आपके शरीर में 206 बोन प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में भाई, तो दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा बोन,
एक तो आपका हो जाएगा अपेंडिकुलर, जिसको अपंगी बोलते हैं, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। और एक आपका हो जाएगा एक्जियल, क्या हो जाएगा, एक एक्जियल हो जाएगा। एक अपेंडिकुलर और एक आपका एक्जियल हो जाएगा, ठीक है ना। अपेंडिकुलर कितना बोन होता है, अपेंडिकुलर जो पर्जेंट होता है कितना होता है, अपेंडिकुलर में आपका 126 बोन पर्जेंट होता है, ठीक। एक्जियल में कितना होता है, तो एक्जियल में 80 बोन पर्जेंट होता है, ठीक। क्या मैं बताया, अपेंडिकुलर और एक्जियल। एक मिनट रुकिए। चलिए, थोड़ा पानी भरने गए थे, ठीक। मैंने क्या बताया आप लोग को, तो बोन्स के बारे में, यानी कि हमारे 206 बोन्स है, उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक अपेंडिकुलस और आपका एक्जियस। यदि मैं अपेंडिकुलस की बात करता हूँ तो 126% होता है, और यदि मैं एक्जियस की बात करता हूँ तो वो आपका 80 बोन परजेंट होता है, ठीक है ना। यदि मैं अपेंडिकुलर की बात करूँ तो अपेंडिकुलर किसके लिए जिम्मेदार होता है भाई, अपेंडिकुलर मूवमेंट, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो सारा इसमें किसका काम होता है, आपका अपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका ये मूवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट, यानी कि हम लोग जो वर्क कोई करते हैं तो ये मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। कितना होता है, ये मूवमेंट के लिए होता है, राइट। देखिए ये किसी लिए होता है, तो ये मूवमेंट के लिए है, यानी कि जब मैं अपने इसके जो काउंट करता हूँ तो काउंट कीजिए कि आपका दोनों हाथ मिला के, यानी कि जो आपको एक हाथ में 30 हड्डी प्रेजेंट है और दूसरे हाथ में 30 है, यानी कि जब मैं दोनों हाथ को मिलाता हूँ तो कितना बनता है, यानी कि 30 प्लस 30 कितना हुआ, 60 हुआ, यानी कि 60 बोन का प्रेजेंट आपका हैंड में प्रेजेंट, यानी कि आपका हैंड में 60 बोन प्रेजेंट होता है। और इसी प्रकार एक पैर में 30 हो जाएगा, एक पैर में 30 हो जाएगा, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 60 बोन, यानी कि ये भी आके आप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका ये फुट में प्रेजेंट होता है, कहाँ हो जाएगा, फुट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आगे लिखिए। चलिए देखिए, मैं कहाँ पे बात करते कहाँ तक कर चुका हूँ, तो मैंने बात कर चुका हूँ क्या कि हाथ पैर का हड्डी मैं काउंट कर चुका हूँ, ठीक है ना, मैं हाथ पैर का हड्डी काउंट कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपका होता है कि एस्केपुला, नेक्स्ट आपका है एस्केपुला, एस्क्यूपुला कितना होता है, एस्क्यू एस्क्यूपुला कितना होता है, एस्क्यूपुला आपका दो होता है। कैल्विकल कितना होता है, कैल्विकल, कैल्विकल भी आपका दो हड्डी होता है। और आपका कॉलर बोन जो होता है, कॉलर बोन, कॉलर बोन भी आपका दो होता है, कितना होता है कॉलर बोन, आपका कॉलर बोन भी आपका 2% होता है, राइट। समझ में आ गया। एस्क्यूपुला किसको बोलते हैं पता है ना आप लोग को, यानी कि जो मेरा जो दोनों कॉलर का हड्डी है ना, कॉलर का कंधा जो है ना, कंधा ओपन पॉजिट, उस कंधे के लेकर स्क्यूपुला और कैल्विकर और कॉलर बोन जिसको बोलते हैं कॉलर बोन, जो मेरा आपका कॉलर के पैसे आपके जो सामने में फ्रंट साइड में देखते होंगे कि जो हड्डी की तरह मेरा गदर के नीचे में क्या है, कॉलर की तरह प्रेजेंट होता है ना, वो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसको फुल फॉर्म होता है
SCC यानी कि स्कैपुला, कैल्विकल्स और कैलोरा, ये शॉर्ट टर्म इसका याद करने का है। तो मैंने आप लोग को 126 हड्डी में आप लोग को काउंट कर चुका हूँ। कितने क्या है? 126 हड्डी। देखिए कैसे काउंट क्या है, देखिए आपका 126 में आपका हो जाएगा 60 बोन किसका हो जाएगा, तो 60 बोन आपका दोनों हाथ का मिला के हो जाएगा, 60 बोन दोनों पैर को मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना हुआ, 60 60 120 हुआ, कितना हुआ 120 हुआ। फिर आपका 6 बोन और चाहिए, 6 बोन यानी कि 2 आपका स्क्यूपुला हो जाएगा, 2 बोन किसका हो गया आपका स्क्यूपुला का आपका 2 बोन हो जाएगा। फिर आपका कैल्विकल का 2 बोन हो जाएगा, 2 बोन। फिर आपका कैलोरा का भी आपका 2 बोन हो जाएगा, यानी कि 126 बोन आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ये क्या है, ये सभी मूवमेंट के लिए है, किसके लिए, तो मूवमेंट के लिए। उसी प्रकार मैं आप लोग को एक्सियल्स का भी कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए एक्सियल में क्या होता है, तो ये जो मेरा एक्सियल जितना बोन है सब किसके लिए जिम्मेदार था, ये सब जो है आपका प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, प्रोटेक्ट यानी कि हम लोग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी मेरा 80 एक्सियल बोन है, सब जितना भी मेरा ऑर्गन अंदर में प्रेजेंट होता है, हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रदान कर कौन कर रहा है, तो आपका एक्सियल बोन कर रहा है। लिवर का कर रहा है, हार्ट का कर रहा है, लंग्स को कर रहा है, किडनी को कर रहा है, सबको जो भी प्रोटेक्शन कर रहा है आपका एक्सियल बोन कर रहा है। ये कितना होता है, तो ये आपका 26 बोन होता है। कौन सा, तो ये आपका बैक बोन हो जाएगा। बैक बोन कितना हो जाएगा, बैक बोन, बैक बोन आपका 26 हो जाएगा। जो आप लोगों को समझ में, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं बैक बोन, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका 26 हड्डी आपका स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं बैक बोन, ठीक है ना, रिब। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, रिब। रिब समझ में, रिब किसको बोलते हैं, जो हमारे लंग्स के ऊपर में जो मेरी कार्टिलेज के लगा होता है 24, यानी कि आपका रिब का हड्डी कितना हो जाएगा भाई, तो रिब्स का हड्डी आपका हो जाएगा 24, यानी कि 24 बोन है मेरा रिब्स का होता है। स्टर्नम समझते हो, स्टर्नम किसको बोलते हैं, जो मेरा आपका जो में आपका दोनों साइड लंग्स है ना, लंग्स जो आपको चेस्ट है, चेस्ट के बीच में आपका जो थोड़ा बहुत देखते होंगे कि थोड़ा बहुत गाढ़ा है ना, चेस्ट के प्रॉपर बीच में, यानी कि चेस्ट को डिवाइड करा दोनों तरफ। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि ये आपका ये चेस्ट है, ये चेस्ट है, तो ये ना बीच का पार्ट, इस ये एक बोन होता है। इस बोन का क्या नाम है, इस बोन का जो नाम है ना, इसका क्या नाम है, स्टर्नम नाम है। क्या नाम है, स्टर्नम नाम है। इस बोन का नाम है जो आपका स्टर्नम नाम है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या हो जाएगा आपका, एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका ब्रेन्स में कितना बोन प्रेजेंट होता है, आपका ब्रेन्स होता है ना, ब्रेन्स में कितना हड्डी प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन्स में आपका, ब्रेन में आपका 29 यानी कि 29 हड्डी आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ काउंट किया हूँ, यानी कि इतना बोन्स होता है, यानी कि आप मैं हर एक हाथ का हड्डी के बारे, एक एक हड्डी के बारे में बात करेंगे, उसी प्रकार मैं अपने पैर की हड्डी के बारे में बात करूंगा डिटेल्स में, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि जो आपका एक्सियल बोन, देखिए एक्सियल में क्या हो जाएगा, 80 होते हैं, तो 26 बोन ये हो जाएगा, 26 हो गया, 26 ये हो गया, और इसके बाद 27 हो जाएगा, कितना हुआ 27, 27 और 24 कितना हो जाएगा, बताइए 27 और 24 कितना हो गया, और फिर 29, जब मैं 27 और 24 और 29 को जोड़, तो ये मेरा आपका 80 यानी कि प्रेजेंट होता है, यानी कि मेरा प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जितना भी हार्ट का हो जाएगा, लंग्स को हो जाएगा, किडनी का हो जाएगा, सबको प्रोटेक्शन कौन प्रदान कर रहे हैं, सबको प्रोटेक्शन कौन प्रदान कर रहा है, तो मेरा एक्सियल बोन प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, राइट। चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि हाथ का हड्डी, हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, ठीक है ना, हर एक हड्डी के मैं आपको बात करता हूँ। तो आप लोग लिखिए यहाँ पे हैंड, हैंड, हैंड बोन, ठीक है ना। हैंड बोन मतलब जो मेरा हाथ का हड्डी, मेरे कि मेरे हाथ में जितना भी मेरा हार्ट है जो कि लेकर कितना हड्डी मेरा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो लिखिए फर्स्ट ह्यूमरस, ह्यूमरस कितना हो जाएगा, तो ह्यूमरस मेरा एक हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट अल्ना, अल्ना कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट कार्पल, कार्पल कितना हो जाएगा, तो 8 कार्पल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट
मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितना होता है तो शिफ्ट होता है। नेक्स्ट फैलेंजियस, फाइलेन फैलेंजियस कितना हो जाए तो आपका 14 फैलेंजियस हो जाएगा, 14 आपका फैलेंजियस प्रेजेंट होता है। तो ये सबको मैं मिला रहा हूँ तो कितना हो रहा है आपका 30। देखिए 1 2 3, 3 8 16 हुआ ना, 3 3 ये हुआ, 5 8 हुआ, 8 8 16, 16 14 कितना हुआ बताइए, 16 और 14 कितना हुआ 10 हुआ, 2 2 3 यानी कि 30 हो गया, मेरा हाथ काट दी तो 30 एक हाथ का हो गया और दूसरे हाथ का 30 हो गया, कितना हो गया तो ये मेरा 60% हो गया ना 60। बताइए मैं आपको एक एक हड्डी के काउंट करवा के बता रहा हूँ कितना आपका हड्डी परसेंट है, ठीक है ना, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए देखिए आपका एक एक हाथ का आपका हो गया, एक हाथ का यानी कि 30 हड्डी और एक हाथ का 30 हड्डी, दोनों को मिलाते कितना हो गया आपका 60 बोन, 60 हो गया कंप्लीट एक हाथ का। अब लिखिए फुट बोन यानी पैर का हड्डी, पैर का हड्डी। अब मैं पैर की हड्डी को काउंट करेंगे भाई, ठीक है ना, चलिए लिखिए फीमर, एक फीमर, पटेला, एक पटेला, टीविया, एक टिबिया, फीबुला, फीबुला कितना हो जाएगा एक, टार्सल, टार्सल 7, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5, फैलेंजियस 14, 14 हो गया ना। चलिए तो ये था आपका आज का एस्केलेटल सिस्टम, राइट, क्लियर आपका चैप्टर, यानी कि आपका चैप्टर यहीं पे डन होता है। मैं काउंट करा दूं फिर से, चलिए देखिए आपका ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फैलेंजियस 14। ये हाथ का हड्डी हो जाएगा, पैर का हड्डी हो जाएगा फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फीबुला 1, टार्सल 1, मेटाटार्सल 5 और फैलेंजियस 14। फैलेंजियस मतलब बताएं मेरा उंगली, उंगली में जितना भी हड्डी है ना, उंगली उंगली का हड्डी है, जिसने अभी मेरा ज्वाइंट है इंग्लिश में 3 ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट पे क्या होता है आपका बोन परसेंट होता है, वही मेरा आपका सारा बोन है, ठीक है ना। तो ये था आपका आज के चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ये मैं आप लोगों को कंप्लीट एस्केलेटर सिस्टम करा चुका हूँ, कंप्लीट कंप्लीट कराया हूँ, एस्केलेटर सिस्टम कंप्लीट है, हर एक पॉइंट कंप्लीट है भाई, एस्केलेटर हर एक कंप्लीट है, ठीक है, देखिए कंप्लीट है। तो मैं आप लोग को वही कहूँगा, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप लोग नोट्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना, मैं वही करूँगा। तो आज आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगे, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला, क्योंकि जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास मेरे क्लास के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आप लोग को सब्सक्राइब करिए और आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा, ठीक है ना, इसलिए। और लाइक करना है, क्योंकि इतना मेहनत से मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप लाइक तो बनता है भाई, ठीक है ना। तो यानी कि जो आज का जो होगा, आज जो यानी कि आज की स्केलेटन जो है ना, स्केलेटन स्केलेटन यहाँ के आपका हो गया कंप्लीट,
कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग टीथ के बारे में करेंगे, यानी कि दांत, यानी कि दांत मेरा क्या है, दांत का फॉर्मूला क्या होता है, दांत कितने प्रकार का होता है, मेरे दांत को कौन स्ट्रॉन्ग करता है, मेरा दांत कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, हर एक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, इसमें कुछ छूट रहा है शायद यार, हाँ एक लिख लीजिए, इसमें एक छोटा बहुत छूट रहा है एक, हाँ अभी याद आया, बट यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, बट लिख लीजिए ज्वाइंट, यानी कि जो हमारा ज्वाइंट पार्ट, यानी कि ज्वाइंट कितने टाइप्स का होता है, तो देखिए ज्वाइंट जो होता है आपका, एक आपका होता है इमूवेबल ज्वाइंट, यानी कि इमूवेबल जिसकी वो मूव नहीं करता है, एक होता है आपका स्लाइटली मूव, यानी कि थोड़ा बहुत अपूर्ण, स्लाइटली मूवेबल, एक आपका हो जाएगा फ्रीली मूवेबल, यानी कि जो पूरी तरह घूमता है, फ्रीली मूवेबल, जो प्रॉपर तरीके से घूमे, यानी कि आपका इमूवेबल का मतलब होता है कि अचल, अचल जो ये मूव नहीं कर पाता है, इसमें अपूर्ण करता है, अपूर्ण जिसको बोलते हैं, ई स्लाइटली मतलब अपूर्ण मूवेबल, और जो फ्री मतलब होता है ये कंप्लीट पूर्ण तरह से क्या है, वो आपका ये घूमता है, ठीक है ना। यदि मैं इमूवेबल की बात करता हूँ, इमूवेबल में तो आपका इसमें खोपड़ी हो जाएगा, क्या, ब्रेन, ब्रेन की हड्डी है ना, ब्रेन बोन, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, बताइए आपका ब्रेन का हड्डी घूमता है, घुमाता है, नहीं घूमता है, ठीक है ना। इसमें कौन हो जाएगा, इसमें अपूर्ण रीब, रीब और बैकबोन, रीब और बैकबोन, बैगन के स्पाइनल कॉर्ड जो आपको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, फ्रीली में क्या होता है आपका थ्री टाइप्स के इसमें ज्वाइंट होता है, क्या होता है फ्रीली में आपका थ्री टाइप्स के ज्वाइंट होता है, एक आपका हो जाएगा बॉल स्कॉटन ज्वाइंट, बॉल स्कॉटन ज्वाइंट, एक आपका हो जाएगा, लिख लीजिए थोड़ा बहुत, सैडल, और एक आपका हो जाएगा हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट। तो बॉल स्कॉटर कहाँ होता है, मेरे लेग के हड्डी में हो जाएगा आपका लेग, हैंड, और क्या हो जाएगा आपका शोल्डर, कंधा, शटल के बाद शटल में क्या हो जाएगा मेरा आपका फिंगर, अंगूठा जिसको बोलते हैं, अंगूठा, और हिंग में कौन हो जाएगा आपका केहुनी, 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 ठीक है ना। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज बार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोला कि ज्वाइंट के बारे में, इमूवेबल मतलब होता है जो मूव नहीं कर पाएगा, खोपड़ी का हड्डी मेरा मूव नहीं करता है, स्लाइटली का मतलब होता है जो अपूर्ण थोड़ा बहुत मूव करता है, रीब का हड्डी अपूर्ण है, ये मूव नहीं करता है, बैकबोन मेरा मूव नहीं करता है, फ्रीली का मतलब होता है जो पूरी तरह से मूव कर सकता है, फ्रीली में आपका थ्री टाइप्स का बोन होता है, एक होता है बॉल स्कॉटर जो कि मेरा आपका जहां भी ज्वाइंट प्रेजेंट होता है वहां पर आपका बॉल स्कॉटर, देखिए मेरा लेग का हड्डी हो जाएगा, हैंड का हड्डी हो जाएगा, ठीक है ना, कंधा का हड्डी क्या होता है आपका बॉल स्कॉटर, शटल का मतलब होता है जो कि अपूर्ण दहन, यानी कि अंगूठा, अंगूठा क्या मेरा आपका गोल, यानी कि वो राउंड घूम रहा है, अंगूठा प्यार पूरा घूम रहा है, ठीक है ना, अंगूठा मेरा आपका राउंड घूमता है, हिंग मतलब होता है कि जो एक तरफ मूव करता है, यानी कि जो पीछे की तरफ, मेरा कोहनी, बताइए कि आपका जो हाथ है, आप पीछे हाथ को पीछे तरफ मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आगे की तरफ मोड़ पाता है ना, ठीक, आप आगे की तरफ मोड़ पाते हैं, इसको बोलते हैं हिंग ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आज ये चैप्टर, कंप्लीट हो चुका हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, कंप्लीट पहले भी हो चुका था, मैं आप लोग एक्स्ट्रा बता दिया एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, और आप लोगों को जो क्लास डेली होता है 6:15 से लेकर 6:30 तक कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, आपको दांत पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, चलिए।